अपन WCS में तो फर्स्ट ईयर के अपने जितने भी टॉपिक हैं उनका अपन वीडियो बनाकर पढ़ेंगे। तो क्योंकि स्किल में आप खुद PDF से पढ़ सकते हो, लेकिन गणित के कुछ ऐसे क्वेश्चन है आप पढ़ोगे तब समझ से आएगी कि इसका उत्तर आया कैसे। तो अपन वही सवाल करेंगे। आज हम क्षेत्रमिति का टॉपिक लिया है, जिसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18। किसी को आता है? हाँ, आयत के परिमाप का सूत्र आता था, बताओ, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आता है सूत्र? आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू नहीं होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है, एक आयत है, और समझ लो इसकी लंबाई है ये 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 18 सेंटीमीटर। अब क्या होता है, परिमाप में आपको इस चारों ओर का माप ज्ञात करना। चारों ओर के माप को क्या बोलते हैं अपन? परिमाप बोलते हैं। तो चलो, जैसे ये आयत है, बोर्ड के जैसा का जैसा दिखेगा आपको, यहाँ पे ये लंबाई होगी 20 और ये भी 20 होगा, ये 18 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 18 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि 20 18 सब जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। सूत्र से अपन करेंगे 2 गुणा 20 प्लस 18 कितना आ जाएगा 76 सेंटीमीटर। परिमाप सेमी में ही आता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेमी तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। अभी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किसको आता है? सूत्र, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है। अपने एग्जाम में सवाल में जो चीजें दी हुई है ना, वो जरूर सूत्र में होगी। ऐसा कोई सूत्र आपने सुना है जिसमें आधार है, ऊंचाई है? बिल्कुल। इसके क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो आज से याद रखना, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। देखो ऊंचाई को लंब भी बोलते हैं। जैसे आपने ये समकोण त्रिभुज आपने देखा है, अमूमन ऐसा होता है, एक कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये क्या होता है, लंब होता है। इस लंब को ही क्या बोला जाता है? दूसरा नाम ऊंचाई है। अब आधार कितना है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है या लंबाई ये कितना है 5 सेंटीमीटर। सूत्र है 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई, और आप जाहिर सी है सूत्र में मान रखोगे, आधार की जगह 10 सेमी और ऊंचाई की जगह 5 सेंटीमीटर। तब आपने देखा 10 और 5 कितना हो जाएगा 50/2 सेमी, और सेमी कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर है। ये सवाल है तीसरा कि उस सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या 2 मीटर, ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। अपने सिलेंडर या बेलन के दो तरह के सूत्र होते हैं। एक तो होता है सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों में रात दिन का फर्क है। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब होता है, इसमें ये भी साथ में जोड़ना है। ऊपर और नीचे ये क्या दिख रहे हैं, दो वर्त होते हैं। तो आपको सिलेंडर में बात ध्यान रखनी है कि कभी भी एक तो होता है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πr, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और उसका सूत्र क्या होता है 2πrs। तो है ही, इसमें 2πr² भी जोड़ने हैं। दो वर्त का क्षेत्रफल है ना, नीचे वाले ढक्कन, कोई भी डब्बा आपने शक्कर वाला, आपने चाय वाला घर में देखा होगा, डब्बा देखा होगा, डब्बे का चारों ओर का जो पृष्ठ होता है वो तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके ढक्कन का क्षेत्रफल और उसके पैदे का भी क्षेत्रफल आप साथ में जोड़ दो तो बन जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसका सूत्र ये होता है 2πrs तो है ही, और साथ में दो वर्त का क्षेत्रफल भी जोड़ देना आपको। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2πrh। ये कितना आया है 62.8। इसमें दो वर्त का क्षेत्रफल जोड़ना 2πr²। r कितना है
4 और 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 गुणा 3.14 इंटू आर का स्क्वायर की जगह लिख देता हूँ 4। अब आप लिख लो बात, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, प्लस 3.14 को आप 8 से गुणा कर दो, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25.1। जब इसको जोड़ोगे तो बढ़ जाएगा 0.7 और 6 2 87.92 वर्ग मीटर। ओके, इसमें अगर आपको परिष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो 2 पाई आर एस, संपूर्ण परिष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो 2 पाई आर एस प्लस 2 आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको और शॉर्ट में करना चाहते हो इस सवाल को, तो इसका सूत्र मैं आपको और बता देता हूं। आपको ये लिखना है 2 पाई के बाद में लिखना है आर, फिर आपको लिखना है एच प्लस आर। ये शॉर्ट का सवाल है। ये कह रहा है कि आप 2 को पाई से गुणा कर दो, फिर आर से गुणा कर दो, और h प्लस आर को जोड़कर फिर गुणा कर दो। यहां कितना होता है, 5 और 2 7 होता है। तो यहां आपके सवाल क्या हो जाएगा, 2 गुणा 22/7 गुणा आर की जगह कितना आ जाएगा, और h प्लस आर कितना हो जाएगा। अब आपके 7 से 7 आ जाएगा, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो जाएगा 88 वर्ग। ऐसे करने से उत्तर एकदम पॉइंट में नहीं आता है, और ऐसे 3.14 लेने से उत्तर क्या आता है, पॉइंट में 87.92 आता है। अपना फोर्थ क्वेश्चन है क्षेत्रमिति का। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 725 mm² है। ये तो कोई भी बता सकता है मेरे हिसाब से, जो कभी कॉलेज में आया वो भी बता सकता है। आया कॉलेज, अटेंडेंस कितनी है, फुल है, अब तो बता इसका उत्तर। आपने क्षेत्रफल का वर्ग का सूत्र क्या देखा था, भुजा स्क्वायर। कभी भी ध्यान रखना, आपको क्षेत्रफल दे दे और भुजा पूछे तो आपको इसका उल्टा करना है। तो भुजा निकालनी है तो क्षेत्रफल का क्या करो आप, अंडर रूट कर दो। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 625, और इसका अंडर रूट कितना होता है। अब देखो यहाँ पे mm² है तो उत्तर किस में आ जाएगा, mm। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी कर सकता है इसमें, है ना।